गाइस, हमने पॉइंट्स गैप रिड्यूस कर दिया है। सेविया को 4-1 हमने हरा दिया। फर्स्ट हाफ में एक गोल हमने मारा एकदम से, विद इन फ्यू सेकंड सेविया ने भी गोल मार दिया। एंड देन केम द मास्टर प्लान बाय हांसी फ्लिक, मास्टर सब्स्टिट्यूशन, फेरमीन लोपेज आते हैं, गेम चेंज, आते ही गोल, एंड देन अनदर गोल, एंड देन रेड कार्ड। काफ़ी कुछ देखा हमने इस गेम में, एंड एरिक गार्सिया का गोल भी देखा। 10 मैन टीम होने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम गेम को बेटर मैनेज करते हैं। एल क्लासिको में भी देखा हमने, स्पेनिश सुपर कप फाइनल में। आप दोनों के हिसाब से गेम कैसे रही? पहले साथ आप, देन फारूक भाई। आ, यार अगर पूरा गेम के बारे में बात किया जाए तो इट वाज अ वेरी वेल मैनेज्ड गेम, मैं तो बोलूँगा बाय हांसी फ्लिक। बिकॉज़ जैसे हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा हाई इंटेंसिटी पे स्टार्ट किया था, उस टाइम हम लोग भी बॉल कंट्रोल नहीं कर रहे थे, सेविया भी बॉल कंट्रोल नहीं कर रही थी। लकीली हम लोग को एक बहुत अर्ली गोल मिला, बट देन जस्ट किक ऑफ पे, जस्ट ड्यू टू वन एरर में भी आप बोल सकते हैं, सेविया स्कोर्ड। एनीवे तो लेकिन बाकी जो फर्स्ट हाफ चला ना, दैट वाज रियली फिजिकल। वहाँ पे सेविया बार्सिलोना के प्लेयर्स को हर्ट करने का कोशिश कर रहे थे, और कोशिश कर रहे थे कि कहीं से कुछ इंजर कर दे, डिस्टर्ब कर दे, या काउंटर्स पे खेलने का कोशिश कर रहे थे। एंड वहाँ पे थोड़ा इश्यूज हो रहा था बार्सिलोना को, बट दे वर स्टिल ट्राइंग टू डू द बेस्ट। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ यहाँ पे शुरू हुआ, बार्सिलोना स्टार्टेड टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम। वहाँ पे वो लोग जो सेंट्रल चैनल्स है, हाफ स्पेसेस जैसे बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे वो लोग सेंट्रल एरियाज में बॉल को ज़्यादा कंट्रोल किए। एंड ऑफ कोर्स वो पेड्री का ब्यूटीफुल पास फॉर द फर्मिन गोल। तो वहाँ से एवरीथिंग चेंज। देन रफीनिया का आउट ऑफ नोवेयर वो बैंगर गोल आ जाता है। तो वहाँ से हम लोग का एक टेम्पो सेट हो गया था। जो दो गोल आए थे बहुत कम टाइम के अंदर ही आ गए थे। वहाँ से देन बार्सिलोना ट्राइड टू मैनेज द गेम वहाँ से। अब वहाँ पे फर्मिन का भी जो रेड कार्ड आया वो सडनली आ गया, तो वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट। बट व्हाट वी हैव सीन कि हांसी फ्लिक इज अ गाय जो अपनी मिस्टेक से सीखता है। चाहे आप उसकी सब्स्टिट्यूशंस की बात करो, चाहे आप उसकी गेम मैनेजमेंट की बात करो, चाहे आप जब कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है, वो धीरे-धीरे ही हैज़ लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहले मैचेस में जैसे हमने देखा था कि जब रेड कार्ड भी हो रहा था, बार्सिलोना सेम इंटेंसिटी से एक्सेलरेट कर रही थी, आगे जा रही थी। बट देन आज जब देखा कि यार 10 मैन हो चुके हैं, हम लोग 2 गोल्स अप है, तो बार्सिलोना ने नहीं समझा कि एक्सेलरेट करना है। हांसी फ्लिक टोल्ड द टीम, आप एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के डिफेंसिव स्ट्रक्चर में बनाओ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब बॉल कंट्रोल करते हुए आगे ले जाना। काउंटर्स पे ज़्यादा नहीं खेलना है, बहुत क्विक नहीं खेलना है। तो दैट इज़ हाउ द गेम वेंट, एंड अ वेरी नाइस डिस्प्ले फ्रॉम द होल टीम, स्पेशली फ्रॉम पेड्री एंड रफीनिया एंड ऑल अदर बॉयज। लक्ष्य भाई, गेम डिफिकल्ट गेम था, इतना आसान नहीं था। और लगा भी, फर्स्ट हाफ जब खत्म हुआ तो उस टाइम पर लग रहा था कि यहाँ से मैच निकालना मुश्किल होगा। और बहुत फिजिकल गेम हुई। सेविया भी काफ़ी अच्छा प्रेस कर रही थी, काउंटर अटैक पे काफ़ी अच्छे पासेस निकाल रही थी। और इसीलिए उन्होंने, जैसे ही हमने गोल स्कोर किया, साथ ही उन्होंने काउंटर किया और गोल। मतलब अभी तो हम खाली वही देख रहे थे, रिप्लेस ही देख रहे थे, और एकदम देखा काउंटर हुआ और गोल पड़ गया। तो वो काफ़ी ज़्यादा शार्प भी थे और ट्रांजिशन में बहुत क्विक थे वो। और उनके पासिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी चल रही थी। तो पहला हाफ काफ़ी टफ गया था, फिजिकल था, मारामारी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। और लग रहा था कि गेम जो है वो थोड़ी सी खतरनाक जो है वो रहेगी और गेम निकालना मुश्किल होगा। आप, वही एक चीज़ जो हमने पूरे सीजन में देखी है कि पाओ कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज, इनकी जो सेंटर बैक पेयरिंग है, ये हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और अरोहो अभी तक वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाए। जो फ्लिक का एक ऑफसाइड ट्रैप का सिस्टम है ना, उसमें अभी तक वो एडजस्ट नहीं कर पाए। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली। थोड़ा-सा वो लेज़ी हुए और वहीं पर ही काउंटर पड़ता है और बड़ा अच्छा पास निकलता है और वहीं पर हमें गोल पड़ जाता है। तो अरोहो अभी तक, मैंने अभी रिसेंटली देखा भी था, पढ़ भी रहा था मैं कि अरोहो जो है वो अभी उस सिस्टम में को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज आपको दिखा कि अरोहो अभी भी जो है वो थोड़ा-सा वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी चीज़ ये थी कि आपने ये भी नोट किया कि जैसे ही अरोहो गए हैं, कुबारसी आए हैं, तो पीछे से बॉल प्लेइंग आपकी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो अरोहो का एक तो ऑन द बॉल वो उतने अच्छे नहीं है जितना इनिगो मार्टिनेज और कुबारसी हैं। तो आपने देखा कि गेम हम लोगों ने वहाँ से चेंज की। गेम पोजेशन बिल्ड, हम बिल्डअप पीछे से कर रहे थे, पासेस अच्छे निकाल रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। फिर हैंसी फ्लिक मास्टर क्लास। फ्लिक का आपने देखा कि शुरू के मैचेस जब हुआ, हम लोगों ने स्पेशली नवंबर दिसंबर में, हम लोगों को गोल पड़ते थे, हम लोगों को समझ नहीं आती थी कि हमें क्या करना है। लेकिन अब फ्लिक जो है ना, वो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ वो लोग वो डिसीजन लेते हैं। और आपने हाफ टाइम सब्सटीट्यूशंस देखी, जैसे ही हाफ टाइम सब्सटीट्यूशंस हुई हैं, गेम पूरा का पूरा चेंज हो गया। हमने गेम को पूरा बदल के रख दिया। फरमीन लूपस आए, ठीक है, वो उन्होंने गोल किया, उसके बाद रेड कार्ड ले लिया था। लेकिन ये था कि वो अपना काम कर गए थे
और उन्होंने जब गोल स्कोर कर दिया तो मतलब थोड़ा सा पैनिक हम कम हो गया, साथ ही रफीनिया का गोल आ जाता है। और भाई पैड्री की मास्टर क्लास है इस बंदे को यार, मैं मतलब इस वक्त बेस्ट है, ही इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जिस तरह से वो खेल रहा है, पासिस हर तरह के पासिस, वो लाइन ब्रेकिंग पासिस हो, लॉन्ग बॉल्स हो, पिन पॉइंट मैजिशियन, एब्सोल्युटली मैजिशियन है भाई वो। तो फ्लिक की बहुत अच्छी आपको नजर आया कि उन्होंने किस तरह से सीखा, हर मैच में वो सीखते चले जा रहे हैं और उनकी चेंजेस जो हैं स्पॉट ऑन होती हैं बिल्कुल। आपने ये देखा होगा कि बोल्ड स्टेप्स वो ले रहे हैं, बोल्ड डिसीजंस वो ले रहे हैं। फेरान टोरेस हैट्रिक मारते हैं, अगली गेम में उनको मौका नहीं मिलता। और आज उन्होंने लेवेंडोस्की को खिला दिया और फिर उसके बाद रेड कार्ड हो गया, शायद इस वजह से भी हम लोगों ने फेरान टोरेस को नहीं खिलाया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कॉल थी, बहुत बड़ी कॉल थी कि आप अपने मेन प्लेयर को, जिसने जो जो प्रूव कर रहा है बार बार इस सीजन में, लेकिन आप उसको बिठा रहे हो सिचुएशन देखकर। तो सिचुएशन में अडाप्टेबिलिटी जो है ना, वो इस वक्त फ्लिक बहुत अच्छे तरीके के साथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मिले हैं। और ला लीगा रेस इज ऑन भाई। अब मैं थोड़े स्पेसिफिक प्लेयर्स के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट इज लेवेंडोस्की। चाहे जैसा भी खेले वो गोल्स में आ गए हैं। पिछले 3 मैच ला लीगा में हमने उनको गोल मारते हुए देखा, विच इज़ गुड कि कॉन्फिडेंस आएगा। चलो कॉन्फिडेंस आएगा। देन आई वांट टू टॉक अबाउट शेज़नी। कॉन्फिडेंट लगे। एक मोमेंट होगा, स्लाइट मोमेंट, जहाँ पे मेरे को थोड़ा भार है, उनने बॉल क्लियर कर दी, थोड़ी कम्युनिकेशन में एरर हुआ, बट कुछ नथिंग सीरियस अबाउट इट। कैचिंग, शो स्टॉपिंग, बाइसिकल किक रोकी। शेज़नी, लेवेंडोस्की, देन फेरमीन बैक बैक इन गोल्स। फेरमीन स्कोरिंग, बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। फ्रैंकी डियोंग, वेरी गुड गेम। तो रेड कार्ड हो गया, इवेंचुअली चेंज करना पड़ा हमें। यार जिस प्लेयर को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, हांसी फ्लिक पता नहीं क्या करते हैं उनके साथ, बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज हो जाती है। और फरहान को तो देखा ही नहीं हमने आज। यार अगर सबसे पहले मैं लेवेंडोस्की की बात करूँ तो ही हैज़ बीन द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड एंड द वर्स्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। दोनों चल रहा है। मतलब उसको कई बार बेंच भी कर दिया जा रहा है और वो कम टाइम खेल रहा है, फिर भी वो टॉप स्कोरर है। वो ऐसे-ऐसे चांसेस मिस कर रहा है जो एक 10 साल का बच्चा भी गोल मार देगा, लेकिन फिर भी वो टॉप स्कोरर है। तो समिंग अप ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स विद लेवेंडोस्की, यार वो एक ही चीज़ है, उसकी एज हो गई है एंड बट ही इज स्टिल बॉलिंग समहाउ। वो गोल्स पे आ जा रहा है, वो कुछ भी करके जैसे तैसे ही इज कन्वर्टिंग दोस चांसेस। ऑल्दो वो जिस लेवल का लेवेंडोस्की है उसको और ज्यादा चांसेस कन्वर्ट करने चाहिए, बट स्टिल टिल नाउ ही इज डूइंग द जॉब फाइन ओनली। उसे बहुत ज्यादा मैं कंप्लेन नहीं कर सकता उसके बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट शेजनी, अगर मैं बोला जाऊँ तो यार जब शेजनी आया था तो ही वॉज अ बिट हेजिटेंट। वो हाई लाइन कभी खेला नहीं था अपनी लाइफ में एंड रैंडमली आप रिटायरमेंट से निकल के एक आफ्टरनून आके फुटबॉल खेल रहे हो, वो भी बार्सिलोना के लिए। इट इज़ वेरी डिफरेंट टू व्हाट नॉर्मल सिनेरियो से। तो वहाँ पे शेजनी को भी थोड़ा टाइम लगा, बट ही हैज़ अडेप्टेड। वो अपने सेव्स अच्छे से कर रहा है और शॉर्ट स्टॉपिंग तो शेजनी का कभी इशू था नहीं। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने बुफॉन को लिटरली बेंच किया हुआ है, तो दैट वाजंट एन इशू फॉर हिम। बट अभी धीरे-धीरे उसकी कम्युनिकेशन विद द टीम भी बेटर हो गई है, केमिस्ट्री बेटर हो गई, उसे पता है कब बाहर आना है, कब क्या करना है एंड शॉर्ट स्टॉपिंग भी बढ़िया कर ले रहा है। तो शेज़नी हैज़ आल्सो इम्प्रूव्ड वेरी वेल। एंड कमिंग टू द गेम ऑफ फ्रैंकी डियोंग, यार फ्रैंकी डियोंग आज बिल्कुल एक साइलेंट मास्टर था। गेम में बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा था वो, बट ही वाज डूइंग द बेयर मिनिमम जॉब। वो डर्टी टैकल्स मार रहा था कई बार, वो गेम चला रहा था, पासेस बना रहा था, वो ट्रांजिशंस करा रहा था। ही वाज अ मैन जो डिफेंस से उठा के बॉल आगे ले जा रहा था जब ज़रूरत पड़ रही थी एंड ही वाज एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी थी, उसकी गेम कंट्रोलिंग, टेम्पो कंट्रोल जब करना था, फ्रैंकी डियोंग वाज देयर। बहुत इंपॉर्टेंट था आज फ्रैंकी। एंड टॉकिंग अबाउट फर्मिन, यार फर्मिन का बीच में जो फॉर्म ड्रॉप हुआ था, आई थिंक ही इज बैक इन फॉर्म, ही इज स्कोरिंग, ही इज एंजॉयिंग हिज गेम। फर्मिन आता है 45th मिनट में एंड 46th मिनट ही स्कोर्स अ गोल, ब्यूटीफुल गोल। तो फर्मिन इज रियली दैट गाय जो वो परफेक्ट रन्स लेता है, वो जब जरूरत पड़ती है एकदम नंबर 9 वाले रन्स भी लेता है एंड ही कैन स्कोर वेरी वेरी वेल। तो फर्मिन का भी अच्छा चल रहा है अभी। बट यार वो रेड कार्ड वो थोड़ा हो गया उसका, हैपेंस ऑन सम डेज, बट ही विल इम्प्रूव विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस। हांसी फ्लिक के अंदर तो हमने देखा है कई प्लेयर्स ने इम्प्रूव किया है। सो चारों का नाइस गेम एंड आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट विद देम नाउ। लक्ष्य भाई, लेवेंडोस्की का तो ऐसे ही चलेगा। वो आप ऑन एंड ऑफ देखते रहेंगे उसको, कभी वो गोल मारेगा, कभी वो मतलब मिसिस भी करेगा।
और आपने देखा कि ऑन द बॉल वो अब उतना अच्छा नहीं रहा, और उसके लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए होती है, इसी वजह से गावी को आज खिलाया, क्योंकि गावी उसकी जगह पे प्रेस कर रहा होता है। तो लेवेंडोस्की के साथ तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जैसे साद ने बोला कि वो टॉप गोल स्कोरर है, तो इसका मतलब है ही इज कंट्रीब्यूटिंग। और हमें बस यही एक दुआ करनी चाहिए कि वो ऐसे मैचेस जहां पर जो क्रूशल गेम्स होंगी, अब वहां पर वो कुछ ऐसे मिसेस ना करे जो कि टीम को हर्ट करे, बाकी अदरवाइज आई थिंक ही इज ओके। और फिर उसके बाद जैसे हमने अभी बात की कि फेरान टोरेस वो भी ऑलरेडी बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन भी है उसका। और उसके अलावा आपने फ्रैंकी डियोंग की बात की, तो फ्रैंकी डियोंग यार देखो, फ्रैंकी डियोंग पहले हाफ में शायद इतना अच्छा आपको नहीं दिख रहा था। जब ट्रांजिशन में सेविया काफी अच्छा खेल रही थी, तो मुझे लगा उस टाइम पर कि कसाडो को होना चाहिए था। लेकिन जब हमें रेड कार्ड हुआ, तो उस टाइम पे फ्रैंकी डियोंग ने अपनी सही गेम दिखाई, गेम को कंट्रोल किया, गेम को स्लो किया, अपनी मर्जी से वो टेम्पो गेम का जो है वो चेंज कर रहा था। तो वहां पर फ्रैंकी डियोंग जो है ना, आपको सही वाला फ्रैंकी डियोंग नजर आया। आपको याद होगा, हमेशा हम वही एग्जांपल देते हैं, फर्स्ट क्लासिको बायर्न म्यूनिक वाला गेम, जहां पर हमने 2-3 गोल स्कोर कर लिए थे और फिर हमें गेम को कंट्रोल करना था, हम फ्रैंकी डियोंग को ले आए थे। तो फ्रैंकी डियोंग ने फिर सेकंड हाफ में वही काम किया। और उसके अलावा फर्मीन लुपेस को जब जब मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। और स्पेशली मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि अटैकिंग मिडफील्ड डायलेमा है हमारा इस टाइम पे। आपको समझ नहीं आती है आप किस गेम में गावी को खिलाओगे, कब ओल्मो को खिलाना है, कब फर्मीन लुपेस को खिलाना है। एक ही पोजीशन के ऊपर आपके पास 3-3 4-4 ऑप्शंस हैं। तो ये समहाउ इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर बार्सिलोना कि आपके पास अब बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसने गोल स्कोर किया, रेड कार्ड या वो टैकल बहुत खराब था, और मेरे नज़दीक वो रेड कार्ड बनता था। मतलब कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कंप्लेन नहीं करना चाहिए। और शेज़नी भाई, मेरे ख्याल से बार्सिलोना कलर्स में उसका बेस्ट गेम था आज। आज उसने हर तरह, हर गेम में उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक किए। आज ऑन द बॉल बहुत अच्छा था, उसको पता है कब बाहर निकलना है, और शॉट स्टॉपिंग उसने 2-3 बहुत कमाल किस्म के सेव्स किए हैं। तो उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आ रहा है। उसको अब शायद ये भी समझ में आ गया कि उसको किस टाइम पे डी से बाहर निकलना है, किस टाइम पर नहीं। तो मैंने उसको काफी क्लोजली वॉच किया आज की गेम में, जब ट्रांजिशन में निकल रही थी सेविया, जब काउंटर अटैक कर रही थी, तो मैं काफी उसको क्लोजली वॉच कर रहा था कि उसकी मूवमेंट कैसी जा रही है। तो शुरू में आपने देखा कि शुरू के 4-5 गेम्स में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना है। लेकिन आज की जो गेम थी उसकी मेरे ख्याल से बेस्ट गेम थी। एक गोल कंसीड किया, लेकिन उसमें आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, उसमें तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था जो गोल कंसीड किया उसने। लेकिन उसके अलावा उसके सेव्स बहुत अच्छे थे, ऑन द बॉल बहुत अच्छा था। और एक चीज और बड़ी अच्छी लगी कि जहां उसको समझ में आया ना कि यार यहाँ पर मैं पास नहीं खिला सकता, उसने बॉल उड़ा दिया कि यार आपको रिस्क नहीं लेना। तो ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, आप रिस्की बॉल मत खेलो, आप ऐसे सिचुएशन में बॉल को उड़ा दो। तो आई थिंक इन चारों प्लेयर्स जो है का बहुत अच्छा गेम रहा है, और आई होप कि यार इसी तरह से हम खेलते रहें। हम्म। चलो अब फाइनली एक वीक की ब्रेक है एज बारसा फैंस, हमारे लिए ब्रेक है। एक हफ्ते बाद गेम है, सीधा अब आराम से वो गेम एंजॉय करेंगे क्योंकि काफ़ी फुटबॉल हमने देख लिया रिसेंट टाइम में। अब एंजॉय करते हैं मैड्रिड और सिटी का प्ले ऑफ। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। अब सिटी मैड्रिड वाली गेम में मिलते हैं।